ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए अगस्त के अंत में क्या कुछ होने के योग हैं। देखिए, अगस्त के अंतिम भाग में यदि हम बात करें तो मेष राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय दिखाई देता है। मंगल ग्रह आपकी राशि के स्वामी हैं और ये जा रहे हैं परिवर्तन के लिए। बृहस्पति के साथ चलते हुए काफ़ी दिन से जो योग बना रखा था उन्होंने, वो अभी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और आने में विशेष तौर पर परिवर्तन का योग बना सकते हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन रहेगा। मिथुन राशि में परिवर्तन होगा, तृतीय भाव में आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। समझ लीजिएगा क्या कुछ करने के योग हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मेष राशि वालों। विशेष तौर पर रक्त संबंधित बीमारियां थोड़ा परेशान कर सकती हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, छठे भाव में चले जाएंगे आपकी राशि के अनुसार से, और ये बड़ा विशेष रहेगा ग्रहों का योगायोग। इसके अलावा बुध ग्रह आगे पीछे होने के योग बनाएंगे। पंचम और चतुर्थ में उनकी आगे पीछे संक्रमण चलता रहेगा। जिस प्रकार का कभी वक्री, कभी मार्गी, कभी उदय, कभी अस्त, जिस प्रकार का योग चल रहा है बुध का, आने वाले अगस्त में ये कई महत्वपूर्ण परिवर्तन की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहिए ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव क्या कुछ करने जा रहा है आपके लिए। 21 अगस्त की यदि हम बात करें तो बुधवार का अवसर और द्वितीया तिथि है और मीन राशि में करीब करीब शाम को 7:15 के आसपास चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाएंगे। और ये परिवर्तन आपके लिए सुबह का समय तो अच्छा दिखाई देता है, लाभ का योग दिखाई देता है परिवर्तन, लेकिन शाम के समय आते आते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी वीकनेस, थोड़ा सा परेशानी, एंजाइटी बढ़ाने के योग बन सकते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि बुद्धि को ठीक रखें, क्योंकि बुध इन दिनों अस्त चल रहे हैं। बुधवार का दिन है तो गणेश जी का स्तवन करें। गणेश जी को विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करते हुए सुमुखश्चै गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि। इस प्रकार से भगवान गणेश की ओम गंगणाधिपतये नमः, उनको पीले पुष्प अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें। विघ्नों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें तो अवश्य प्रार्थना काम स्वीकार की जाती है। 22 अगस्त की यदि हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है। भद्रा का योग चल रहा है जो करीब करीब 1:46 तक रहेगा। 13:46 तक ग्रह योग दिखाता है। मीन में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं, जैसा हमने पहले बताया आपको। ये 2 दिन रहेंगे और ये थोड़ा सा आपके लिए मेंटल टेंशन, वरीज बढ़ाते रहेंगे। इसके साथ साथ कर्क में बुध का पदार्पण हो रहा है वक्र अवस्था में। ये बहुत विशेष योग है वक्र अवस्था में, यानी वक्री स्थिति है। ग्रह धीरे धीरे पीछे की तरफ भाग रहा है। सिंह से कर्क में आ रहे हैं 6:40 पर सुबह, और ये अच्छा नहीं है ग्रह योग। ये दिखाता है कहीं ना कहीं नुकसान, ये दिखाता है कहीं ना कहीं हैवी, कहीं ना कहीं बुद्धि के द्वारा कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। बाजार का रुख कहीं एकदम पलट सकता है, पलटी मार सकता है। जो शेयर्स में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बाजार के रुख को देखते हुए सावधान होते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हल्की सी कोताही, हल्की सी गलती कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। भगवान विष्णु का पूजन करें, केले का पूजन करें, केले का दान करें, कल्याण होगा। 23 तारीख यदि हम बात करें, शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है। मेष राशि में चंद्रमा का प्रवेश का योग बनेगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है। सर्वार्थ सिद्ध योग का योग बन रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से रिक्ता तिथि है। चतुर्थी रिक्ता तिथि के अंतर्गत आती है, तो बहुत आवश्यक हो तभी सर्वार्थ सिद्ध योग का उपयोग करने की ज़रूरत है। रक्षा पंचमी का सुंदर योग है। भगवती दुर्गा की आराधना करें, हो सके तो गौ पूजन करें, समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनेंगे। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 24 अगस्त की तिथि शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि क्षय उस दिन हो रही है। तो क्षय तिथि किसी प्रकार भी सही अच्छी नहीं मानी जाती जो क्षय तिथि पड़ जाती है। शनिवार के अवसर पर षष्ठ तिथि पड़ रही है और साथ साथ मेष में चंद्रमा, नया उत्साह दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्रों में नए विचारों की उत्पत्ति का योग दिखाई देता है। यह आपके लिए अच्छा रहेगा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन शनि महाराज को आपको मनाना बहुत ज़रूरी है। शनि इन दिनों लाभ वाले स्थान में चल रहे हैं, लेकिन वक्री है। शनि का उपाय करें, पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दीपक प्रज्वलित करें। लेकिन आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ है हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला अर्पित करें। बहुत सुंदर उपाय है, करिए। शनि अनुकूल होंगे तो सब जगह लाभ ही लाभ होने के योग बनाएंगे। 25 अगस्त बड़ी इंपॉर्टेंट तिथि, सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ रही है। सूर्य सप्तमी का सुंदर योग बना रही है और यह बड़ा कल्याणकारी योग है।
लेकिन भद्रा है इस दिन करीब करीब शाम को करीब करीब 3:45 बजे तक। इसके साथ साथ शुक्र प्रवेश कर रहे हैं कन्या राशि में, छठे भाव में शुक्र जाएंगे। ये थोड़ी सी विलासिता बढ़ाते दिखाई देते हैं, विजय जरूर दिलवाने के योग बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े कमज़ोर हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए शुक्र की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। सबसे बढ़िया बात, सूर्य महाराज स्वग्रही होकर पंचम भाव में बैठे हैं, तो सूर्य को सबसे पहले प्रसन्न कीजिए। सुबह सुबह उपाय करें, सूर्य को लगातार अर्घ्य देने का प्रयास करें। सूर्य आपके विशेष रूप से बुद्धि बल में इन दिनों बैठे हुए हैं। हम तो कहेंगे रोजाना ये उपाय करने का प्रयास कीजिए आप। बहुत जल्दी पीला पुष्प डालकर, कनेर का और साथ साथ रोली डालकर, थोड़ा ताम्र के लोटे में जल लेकर भगवान का ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः का स्तवन करते हुए नित्य प्रति ये उपाय करें। शुक्र कमज़ोर है, गौ पूजन अवश्य करें नित्य प्रति, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 26 तारीख का अवसर, अगस्त, अद्भुत तिथि, भगवान कृपा प्राप्त करने का चमत्कारिक दिन जिसको जन्माष्टमी कहा जाता है। और इस बार बड़ी सुंदर जन्माष्टमी का योग ये है कि रोहिणी युक्त अष्टमी रात्रि में वृषभ लग्न के समय पर बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। ये दोनों ग्रहों का योगा योग बहुत सुंदर है और स्मार्त वैष्णव सबके लिए यही तिथि प्रशस्त है। और ये तिथि वो चमत्कारी तिथि है कि कोई भी ग्रह कितना ही अशुभ हो कुंडली में, यदि उस वृषभ लग्न में भगवान का अभिषेक, दुग्धाभिषेक, दही से अभिषेक, घी से अभिषेक, पंचामृत से अभिषेक करके भगवान का रुद्र सूक्त का विशेष तौर पर पुरुष सूक्त का पाठ कर लिया जाए। ओम सहस्रसी रेखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिग्वं सर्वतस्पित्वात्र तिष्ठदशांगुलम, इस प्रकार से 16 मंत्र है। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का स्तवन करते हुए 108 बार पाठ करते भगवान का सुंदर अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। शंख में भगवान का पंचामृत डालकर उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का लगातार पाठ करते हुए उस वृषभ लग्न में, जब आपके क्षेत्र में वृषभ लग्न का योग बन जाए, उस समय मध्य रात्रि के अवसर पर ये उपाय अवश्य कीजिएगा। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से जो जो आपके लिए ग्रह समय चल रहे हैं वो हमने आपको बताया। इस वक्त शनि महाराज वक्री चल रहे हैं, क्या करेंगे ग्रह, सब एक तरफ हो जाएंगे यदि इस उपाय को अवश्य करने। इस दिन मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल का ये परिवर्तन होना थोड़ा सा आपका वजन बढ़ा सकता है, थोड़े से आपको आलसी कर सकता है। थोड़ा सा संबंध ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। आने वाले करीब करीब 40 दिन तक मंगल का ये परिवर्तन थोड़ा सा भारी है, ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे हम अलग से वीडियो बनाएंगे इस संबंध में, तो आप सुन लीजिएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हम आगे चलते हैं, समझते हैं, बताते हैं आपको। 27 अगस्त का जो ग्रहों का योगा योग है वो मंगलवार के दिन नवमी तिथि पड़ रही है। बुध इस दिन उदय होने जा रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि में चलते हुए बुध जो है वो अभी वक्री होकर चल रहे हैं, लेकिन उदय होने जा रहे हैं। ये थोड़ी सी बुद्धि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आपके लिए हेल्पफुल योग बनाते दिखाई देंगे। थोड़ी मंगल को सामर्थ्य करने का प्रयास कीजिए, मंगल की शक्ति बढ़ाने का प्रयास कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति करें, कल्याण होगा। 28 अगस्त को बुधवार का अवसर, दशमी तिथि, मिथुन राशि में चंद्रमा का ये प्रवेश होगा। मंगल के साथ सुंदर योग बनता दिखाई देगा और ये आपके लिए कहीं ना कहीं मंगल के साथ चलते हुए चंद्रमा भगवान शिव की कृपा से समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनाएंगे। और इस दिन बुध भी वक्री चल रहे थे, जो मार्गी होने जा रहे हैं कर्क राशि में। ये मार्गी होते हुए बुध आपके लिए अच्छा अवसर देंगे, आपकी चीज़ों को ठीक करने का अवसर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा हमने आपको समझाया था, इस बार मंगल और बुध का बड़ा विचित्र योग बन रहा है। भाद्रपद मास में 5 मंगल का योग बन रहा है, जो अशांति का योग बनाता है, कहीं ना कहीं उठापटक का योग बनाता है, कहीं ना कहीं विशेष तौर पर महंगाई को बढ़ाने का योग बनाता है। और बुध महाराज इन दिनों जो विशेष तौर पर वक्री हो गए, मार्गी हो गए, फिर उदय हो गए और वक्र अवस्था में राशि परिवर्तन किए, ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं भयानक झटका लग सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। साथ ही मंगल का जो परिवर्तन हुआ है मिथुन राशि में, ये भी विशेष तौर पर बड़ा अजीब प्रकार योग बना रहा है, वृष्टि को ज़्यादा बढ़ाने का योग बना रहा है। और ऐसे में वृष्टि इस वक्त इस बार जो भारत में हुई है वो कई जगह भयावह स्थिति उत्पन्न कर रही है और वृष्टि अभी लगातार चलने के योग बन रहे हैं, अभी रुकते हुए दिखाई नहीं दे रही बारिश। तो ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए। हम बात कर लेते हैं 29 अगस्त की। उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, एकादशी तिथि, और एकादशी और बृहस्पतिवार का सुंदर योग बन रहा है। अजय एकादशी संपूर्ण रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अद्भुत योग बनाती है और समस्त आपत्तियों से रक्षा करने की इसकी कथा का सार ही निकलता है कि भगवान विष्णु की आराधना करके आप समस्त कष्टों को दूर कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से नया विचार उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है, लेकिन काम को यूटिलाइज करने का समय, समय को यूटिलाइज करने का समय है। समय कहीं बेकार की बातों में, बेकार के लोगों में न फंस जाए। आपके मित्रगण आपके टाइम को बर्बाद करने का प्रयास ना करें, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा मतलबी बनने का, स्वार्थी बनते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 30 अगस्त के दिन शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे चंद्रमा, ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाए
बनाएंगे। पंचम चतुर्थ भाव में चलते हुए चंद्रमा बुध के साथ ये सुंदर योग है, कहीं ना कहीं लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र महाराज इन दिनों थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए एक उपाय है, क्योंकि इस दिन गोवत्स द्वादशी है, गाय के बछड़े को गुड़ खिलाएं, गाय के बछड़े का पूजन करें। ये बहुत सुंदर उपाय है, शुक्र की शक्ति को प्रबल करेगा और चीज़ों को आपके फेवर में करेगा। 31 अगस्त की यदि हम बात कर लें ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से तो समझ लीजिए, लेकिन पंचांग पहले समझना बहुत ज़रूरी है। इस दिन शनिवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि है और शनि प्रदोष का योग बन गया है। 15 दिन में 2 बार शनि प्रदोष का योग बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इन दिनों शनि महाराज चल रहे हैं वक्री, और देव योग से कहा जाता है कि शनि वक्री चल रहे हो तो कभी शुभ नहीं होते हैं। 11वें भाव में बैठे हुए शनि बड़ी मुश्किल से ऐसी जगह पहुँचे, शुद्ध होकर पहुँचे, और ऐसे में शनि हो गए वक्री और 15 नवंबर तक वक्री चल रहे हैं। तो बनते हुए काम को, लाभ को कहीं ना कहीं दूर करते दिखाई दे रहे हैं आपसे। उसको ठीक करने का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। शनि प्रदोष के अवसर पर शाम के समय भगवान शंकर का दूध में थोड़ा तिल डालकर या जल में तिल डालकर या तेल के द्वारा भगवान का अभिषेक कीजिए। रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा देखिए कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ये समस्त उपाय जो हम आपको बता रहे हैं पौराणिक मत से बताने का प्रयास करें। ज्योतिष एक आदि वैदिक शब्द विज्ञान है, और वैदिक विज्ञान के अंतर्गत जो उपाय बताए गए हैं वो आध्यात्मिक उपाय ही सबसे श्रेष्ठ रहते हैं। आजकल लोग उल्टे सीधे बहुत सारे ज़माने में ऐसे हैं कि केवल क्यूरियोसिटी जगाने के लिए पता नहीं कौन कौन सी बातें उपस्थित कर देते हैं। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष रहते हैं और बिल्कुल वैदिक उपाय शास्त्र मत के अनुसार से, पौराणिक मत के अनुसार से, वैदिक शास्त्र के अनुसार से हम आपके समक्ष ये समस्त बातें रखते हैं। कोशिश करें इनको सरल रूप से समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हास प्रयास में भी जीवन को निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, ये सुर दुर्लभ तन प्राप्त किया, कष्टों के लिए नहीं प्राप्त किया। हमारे ऋषि मुनियों की खोज जो है वो कहीं व्यर्थ नहीं है। तो आप सही गलत दोनों का भाव अपनी मति के अनुसार से निकालने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। मति सबने भगवान के अंदर अवश्य दी है, भगवान ने सबके अंदर अवश्य दी है, और सही मार्ग यदि मति के द्वारा प्राप्त हो जाए तो कल्याण हो जाता है। देखिए ज्योतिष विज्ञान ग्रह नक्षत्रों को, गणनाओं को करने के उपरांत चीज़ों को सैद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करता है। उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। सहस्त्रों वर्षों से ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं वो वास्तविक तौर पर बड़े अद्भुत रूप से सत्य साबित होते हैं। देखिए ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। यहाँ हम आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं केवल राशि के अनुसार से हम इस वार्ता को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष में नक्षत्र के साथ भी विंशोत्तरी महादशाएं इत्यादि, आपकी जन्मपत्री, उसकी सहस्त्रों अलग अलग विभाग, उन सब पर यदि विवेचना पूरी तरह से की जाए तो बिल्कुल चमत्कारिक परिवर्तन को समझना बहुत आसानी से जीवन उस सत्य को समझा जा सकता है। तो यहाँ ज्योतिष में राशि विज्ञान के माध्यम से भी बहुत कुछ, गोचर के दृष्टिकोण से बहुत कुछ समझ में आने के रास्ते बनते हैं। तो बहुत सारे लोग जो तथाकथित तौर पर इस बात को आक्षेपित करने का प्रयास करते हैं कि राशि के अनुसार से पूरे विश्व को विभाजित करना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है। राशि के अनुसार से गोचर को समझना बड़ा एक सीधा साधा सिद्धांत है, और गोचर के प्रेडिक्शंस ज्योतिष में जब भी किए जाते हैं राशि के अनुसार से ही किए जाते हैं। हाँ, इसमें एक विवाद ये हो जाता है कि आपकी जन्मपत्री में कौन सा भाव सही ज़्यादा है, राशि वाला या लग्न वाला। उसमें जन्मपत्री देखने की आवश्यकता होती है कि जन्मपत्री में किस कारण से कौन सी चीज़ फलीभूत हो रही है, राशि या लग्न या सूर्य कुंडली या कौन से और कारकांश के इत्यादि बहुत सारी जो अलग अलग चार्ट बनते हैं उन सबको भी देखना परम आवश्यक होता है। ज्योतिष बहुत वृहद, जैसा हमने कहा, बहुत वृहद है, बहुत वृहद है। इसको इतनी छोटे से लेवल पर समझना या इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देना ये ठीक नहीं है, लेकिन इसको वृहद रूप से वर्णन किया जा सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, नक्षत्र कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के कौन से चरण में है, उन सब के द्वारा भी ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ये जो हमने आपके समक्ष राशि का पूरा व्याख्यान उपस्थित किया है ये बिल्कुल गोचर के सिद्धांत पर सत्य है, और इसको समझते हुए यदि हम अपने जीवन को सही दिशा में देने का प्रयास करेंगे तो उससे बहुत बड़ी अद्भुत रूप से सहायता प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। ज्योतिष के अंतर्गत विभिन्न उपायों को भी शास्त्र में बताया जाता है। हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष टोटकों से बचने के अलावा बहुत सारे जो पौराणिक उपाय हैं उनको ही बताने का प्रयास करते हैं। पंचांग यदि आप देखें तो नित्य प्रति उसके अंदर कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई जो त्यौहार आता ही रहता है, और उन त्योहारों को हम सीधे साधे तरीके से ऐसा ना समझें कि वो केवल त्यौहार हैं। वो वास्तविक तौर पर ज्योतिष के सिद्धांतिक तौर पर, पौराणिक मत के अनुसार से वो वास्तविक तौर पर वो चाबियाँ हैं कि जिनको आप यदि लगा लें तो घड़ी गाड़ी को आप आगे ले जा सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं सीधे साधे तरीके से। आज हम बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे व्यक्तियों को सुनते हैं, जगह जगह पर अनेक प्रकार के ऐसे उल्टे सीधे उपाय लोगों को बताने का प्रयास करते हैं
कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि क्या इसमें पौराणिक मत है या ज्योतिष का मत है या नहीं भी है। तो कोशिश ये करें आप सब लोग उस ज्योतिष के विज्ञान को सही से समझें। और विवेकानंद योगाश्रम इसमें करीब करीब पिछले 60-70 सालों से कार्य कर रहा है। और दिल्ली में एक बड़ा संस्थान हमने जो अपने पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में बनाया गया, उसमें आज भी हम उसी प्रकार से नित्य प्रति शोध कर विभिन्न शास्त्रों के मत को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। समय समय पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी करते हैं। आज तक हमारे विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से करीब करीब 100 के आसपास पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। और उन सब में चाहे वो मुद्रा विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो यज्ञ विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो ज्योतिष के संबंध में हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के संबंध में हो, या वो ध्यान योग के ऊपर हो, या चिकित्सा पद्धति के ऊपर हो, योग प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि, आयुर्वेद इत्यादि पर, तो इन सब चीज़ों को ज्योतिष के माध्यम से जोड़ते हुए हमने व्याख्या देने का प्रयास किया है। अनादिकाल में ज्योतिष जो वैद्य चिकित्सा शास्त्र जो आयुर्वेद इत्यादि हैं वो भी ज्योतिष से ही इंटर रिलेटेड है। उसमें औषधि विज्ञान ज्योतिष का एक भाग है। और उसके अंतर्गत आकर आप समझ सकते हैं कि विभिन्न औषधियों के द्वारा विभिन्न इलाज जो किए जाते हैं, विभिन्न मुहूर्तों में किए जाते हैं, वो सब भी बहुत अद्भुत हैं। उस पर पूरी शोध करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में लोग आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर कार्य कर रहे हैं और उनके रिसर्च बड़े ऑथेंटिक रहते हैं। तो आप भी ज्योतिष विज्ञान को समझें। विवेकानंद योगाश्रम जैसा हमने कहा कि इस क्षेत्र में एक अद्भुत प्रकार से कार्य कर ही रहा है। एक संस्थान बनाया है हमने, जो उसमें हॉस्पिटल है पूरा करीब करीब 100 बेड का, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के ऊपर, और साथ साथ भगवती का सुंदर मंदिर विद्यमान है। जो भगवती की दिव्य प्रतिमा यहाँ रहती है, उनके सानिध्य में बैठकर नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ चलता है। और समय समय पर हम विभिन्न जो उत्सव चल रहे होते हैं उनके बारे में आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से। हमारे इस संस्थान के द्वारा विभिन्न योग के संबंध में, आयुर्वेद के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में और चिकित्सा शास्त्र विज्ञान के संबंध में बहुत अद्भुत खोज की गई है। मुद्रा विज्ञान उसमें से ही एक है कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, कैसे बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। हृदय रोग इतना भयावह पूरे विश्व में आज पहुंच चुका है। घर घर में लोग छोटी छोटी उम्र में हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं। तो उसके लिए संबंध में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड के अंदर फर्स्ट एड दे देती है। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी इन मुद्राओं को आप कर सकते हैं। आज की तारीख में स्ट्रेस एक ऐसा लेवल है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई स्ट्रेस से ग्रसित रहता है। हर एज में, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, सब लोग कहीं ना कहीं अननेसेसरी स्ट्रेस में चल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान मुद्रा है, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर देखिए, ये अद्भुत कार्य करती है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश भी इसी मुद्रा में दिया। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः। तो ये मुद्रा जो है बहुत शांत तरीके से, और आपके बहुत सारे ग्रहों के उपाय भी इन हाथों की विभिन्न मुद्राओं के द्वारा हो सकते हैं। शनि यदि अशुभ प्रभाव कर रहे हों और शनि का शुभ प्रभाव ना हो रहा हो, तो ये मुद्रा, ये सबसे बड़ी उंगली को अंगूठे के बेस पे लगाकर ये शून्य मुद्रा का अभ्यास कर लिया जाए तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति आपको पूर्ण फल नहीं दे रहा है और आपको ज्योतिषी महाराज कह रहे हैं कि भाई आप, या कोई ज्योतिष विज्ञान के जानने वाले लोग कहते हैं कि आप पुखराज पहन लीजिए, आप केवल ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ इस मुद्रा को अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको धीरे 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 पॉजिटिव वे में मिलना शुरू हो जाएगा। किसी और बाह्य चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से विभिन्न ग्रहों के उपाय करने के लिए विभिन्न जो भारतीय संस्कृति में चीज़ें बताई गई हैं वो हम समय समय पर अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। तो आप भी हमारे इस आश्रम पे विभिन्न जो कार्यक्रम रहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। उनके बारे में समस्त समय पर सूचना हम आपको देते हैं। तो यदि किसी को पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है या पर्सनल आश्रम में आना है तो हर रविवार को एक बड़ा कार्यक्रम रहता है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो उसमें यज्ञ, भगवती का स्तवन, विभिन्न रामायण इत्यादि का पाठ और स्वाध्याय और ध्यान योग का भी अभ्यास हमारे आश्रम में कराया जाता है। आप यहाँ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं।